शाहिद भाई, कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज में एक मामला हुआ था और उसके लेकर पहले तो मैं मेवात की बहादुर धरती और हिंदुस्तान की आवाम को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। देखिए भाई, जो घटना हुई है वो घटना नहीं है, एक संघर्ष था अपने हक के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। और इस हक में जितनी भी पीड़ाएं हम और हमारे साथियों ने झेली, हमें उसका अफसोस नहीं है, हमें खुशी है। और हमारी ज़िंदगी की बहुत ही खूबसूरत ईद मनी है इस बार। हम अपने इलाके की खूब तरक्की उन्नति के हक के लिए लड़कर जेल गए और वहाँ हमने महसूस किया कि किस तरह से तानाशाह सरकार ने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर यहाँ के युवाओं की, नौजवानों के हक की आवाज़ को दबाने का काम करने का काम किया है। और मेडिकल कॉलेज की प्रकरण की हम बात करें उस दिन भी जिस प्रकार से कुछ दिन पहले ही, उस घटना के कुछ दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज के वेंटिलेटर ले जाने की कोशिश की जा रही थी रात के अंधेरे में। उस दिन भी रात के अंधेरे में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। हम समझे कि प्रशासन, मेडिकल प्रशासन के जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ के आवाम को, हॉस्पिटल को एक तरीके से मिसगाइड करके उनकी आंखों में धूल झोंक कर उनको ले जाने का काम कर रहे हैं मशीनों को। तो उस दिन भी हम और हमारे साथियों ने जो कोविड के दौरान बहुत काम कर रहे थे, मरीजों को एडमिट कराना या दूसरी तरीके का जो सुविधाएं हैं जो हमसे बन रहा था, हम काम कर रहे थे और प्रशासन की भी मदद कर रहे थे और आवाम की भी मदद कर रहे थे। तो हमारा एक जज्बात था कि इस महामारी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की जो यहाँ इलाज के लिए आ रहे थे उनकी मदद की जाए, उनके लिए काम किया जाए। तो उस दिन भी मशीनों को ले जाने का काम किया। हमने उनको रोकने की कोशिश की कि भाई इनको मशीनों को मत लेके जाओ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हरियाणा सरकार ने 3 जिलों का सेंटर बना के रखा है, पलवल ज़िला, मेवात ज़िला और गुड़गांव ज़िला। जब इतने बड़े एरिया का एक हॉस्पिटल, कोविड का जो एक बहुत बड़ी महामारी है जिसमें बहुत सी जानें जा रही हैं, रोज़ाना हिंदुस्तान के अंदर कई हज़ार मौतें अस्पतालों में हो रही हैं, तो उस दौरान हमारी मशीनों को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ऐसी चीज़ें हैं जो इस मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेंटिलेटर पे जाके ही मरीज़ के लिए इलाज देने का काम किया जाता है। तो इतने बड़े एरिया की, इतनी बड़ी हॉस्पिटल से मशीनों को ले जाने का काम हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई एक तरफ तो सीएम साहब उस दिन सीएम साहब भी आए थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं, सीएम साहब कह रहे थे कि इस हॉस्पिटल पे बहुत बड़ा दारोमदार है और इसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना, मेडिसन और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएंगी। और उसी दिन को रात को मशीनें जा रही हैं। अगर सीएम साहब का ऑर्डर था, सीएम साहब प्रशासन से कहते कि दिन के उजाला में लेके जाओ। सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी वहाँ के पत्रकारों को, आपको भी पता होगा, आप भी वहाँ पहुँचे थे। सीएम साहब ने दिन के उजाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि भाई 2 जिलों के लिए कि आपके यहाँ हॉस्पिटल से हम वेंटिलेटर वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। रात के अंधेरे में काम करने का काम क्यों हो रहा था? हरियाणा सरकार को काम करने की ज़रूरत है, अपनी नीयत और नीतियों को सही करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनके साथ यातनाएं करना, उनको पीड़ा देना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कोई आतंकवादी हो, ये बहुत ही नीचे स्तर की राजनीति है, निचली स्तर की सोच है एक सीएम। तो सीएम साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा कर जाते कि अब मैं यहाँ से कुछ वेंटिलेटर लेके जा रहा हूँ, बाद में पहुँचाने का काम किया जाएगा, या और चीज़ें हैं। जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी घोषणा करता, हम भी उसका सम्मान करते, क्योंकि इस महामारी में मेवात वो धरती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ उस 3 तारीख की ये बात है, 3 तारीख को यहाँ पर 200 के आसपास मरीज एडमिट थे कोविड के, यानी कोरोना से जो संक्रमित थे। उन 200 मरीजों में 96-97% मेवात से बाहर के मरीज थे, यानी 7-8 मरीज ही मेवात की धरती, मेवात ज़िले के थे। बाकी के मरीज अदर डिस्ट्रिक्ट और अदर स्टेट के भी थे।
हमने उनका तो विरोध नहीं किया कि भाई दूसरे मरीजों को क्यों यहाँ पे इलाज के लिए लाया जा रहा है। भाई इलाज हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं, मैं भी खुद भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकता हूँ, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है। लेकिन जिस प्रकार से रात के अंधेरे में काम किया जाए, हर एक आदमी, हाँ, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सरकार के साथ साथ अपने क्षेत्र की जो सरकारी सिस्टम्स हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, और जो चीज़ पब्लिक के लिए बनी है, चाहे हॉस्पिटल हो, उनकी रख रखाव की, उनकी देखभाल की, उनकी साफ़ सफाई की, उनके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनमें अपना फ़र्ज निभाएं। रात के अंधेरे में चीज़ें जाएंगे तो शक मेरे को क्यों नहीं होगा कि भाई रात को क्यों चोरी हो रही हैं चीज़ें, मैं उनका विरोध क्यों नहीं करूँगा। अगर सीएम साहब का ऑर्डर तो दिन के उजाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे, कोई मेवाती उसका सम्मान करता कि नहीं करता। तो मैं एक तरीके से कहूँगा ये एक तरीके से तानाशाही है, और इस तरह की तानाशाही लोकतंत्र में ठीक नहीं है। साहिब जी, जैसे भी आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, पुलिस के ऊपर आप लोगों ने पथराव किया था, ये देखिए, हम हमेशा गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हमने हमेशा शांति का, ऐसा नहीं है कि हमारा पहले ही प्रदर्शन है, हम पिछले काफ़ी समय से हम और हमारे साथी सोशल वर्क में अलग अलग प्रकार से यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग अगर अशांति लोग होते तो पहली बार भी तो हमने डिंग लेडी मसला हुआ था उसमें प्रदर्शन करे, और भी हमने यूनिवर्सिटी के लिए प्रदर्शन करा, हमने अच्छी एजुकेशन के लिए जो भी सिस्टम्स होते हैं, जो सालेडी में वो केंद्रीय विद्यालय बनना था उसके लिए प्रदर्शन करा। सीआरपीएफ कैंप यहाँ जब बन रहा था टूंडलाखा गांव में, तो वहाँ जो उसकी यातना हुई उनके खिलाफ हमने प्रदर्शन करा। सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ हमने प्रदर्शन करा। तो उससे पहले हमारे ऐसे प्रशासन के साथ झगड़ा क्यों नहीं हुआ? ये बेबुनियाद बात है। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ के युवाओं पर इन्होंने मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। ना कहीं झगड़ा हुआ, ना लूट खसोट हुई। इतना ज़रूर है कि अगर इनको लग रहा है कि सरकारी काम था तो उसमें बांधा डालने का काम हमने किया है, तो वो ये लोग सोच सकते हैं हाँ वो हमने किया है। हमको नहीं पता था कि सीएम ने ऑर्डर करके रखे। सीएम ने जब दिन के अंधेरे में, दिन के उजाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब भी कह के चला जाता मेरे बात से, कौन वहाँ जाता जब उसको बुरा लगना चाहिए था सीएम साहब को। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये प्रकरण हुआ है कि जिस तरह से युवाओं को दबाने का, यहाँ के सामाजिक सोशल एक्टिविस्टों को दबाने का और यहाँ के आवाम को दबाने के लिए काम किया गया है, ये एक बेबुनियाद है। झूठ के आधार पर सब कुछ करा गया है ताकि यहाँ की आवाम को हक की आवाज़ को, यहाँ की आवाम की हक की आवाज़ को दबाया जा सके। क्योंकि इनका यही काम है, किसान अपने हक मांगते हैं उनको दबाते हैं, नौजवान अपना हक मांगते हैं तो उनको दबाते हैं, कर्मचारी जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको दबाने का काम करते हैं। इनकी फितरत होगी है जो हक